ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो बाप के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सिद्धि कैसे प्राप्त करें या सिद्धि को कैसे प्राप्त किया जाता है। बहुत सारे लोग अपने दैनिक दिनचर्या में बहुत सारे मंत्रों का जाप करते हैं, अनुष्ठान उठाते हैं, बैक टू बैक साधनाएं करते हैं, व्रत करते हैं, मतलब हर वो कार्य करते हैं जिनसे कि उनको सिद्धि प्राप्त हो सके। कुछ लोगों को प्राप्त हो जाती है परंतु कुछ लोगों को प्राप्त नहीं हो पाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं कि कैसे आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक सुनना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखो भाई, सबसे पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमें सिद्धि क्यों प्राप्त करनी है। हमें सिद्धि प्राप्त करके हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। देखो, मेरे हिसाब से सिद्धि प्राप्त करने का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आप दूसरों का भला करें, आप जन कल्याण करें, आप लोगों के कष्टों को दूर करें। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपको भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, उस परमपिता परमेश्वर की कृपा आपको प्राप्त करनी है। सिद्धि आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगी। कभी भी आपको पूजा पाठ जब उनकी साधना करोगे आप, तो कभी भी आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है। आप बस उनकी शरणागति प्राप्त कीजिए, सिद्धि अपने आप आपके पास आ जाएगी। देखो भाई, दो चीज़ें होती है। एक होती है कि सिद्धि आप भगवान की सेवा करके प्राप्त करते हैं या फिर उनके मंत्रों का उच्चारण करके प्राप्त करते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे कि जो लोग साधनाएं करते हैं उन्होंने साधनाएं भी बहुत ज़्यादा की, किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत सारी साधनाएं की होगी परंतु उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई होगी, क्योंकि उनका भी एक कारण होता है सिद्धि ना प्राप्त होने का भी। और किसी का ऐसा होता है कि वो जरा सी पूजा पाठ करते हैं और ध्यान लगाते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है और ना ही ज़्यादा उनकी उम्र होती। कई बार क्या होता है कि हम जब भी कोई साधना करते हैं या तो हम उसमें कोई गलती कर देते हैं या फिर हम बिना गुरु के साधना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। देखो भाई, सिद्धि प्राप्त करना कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं कहता हूँ कि आपको सिद्धि अगर प्राप्त करनी है तो आप अपना देहधारी गुरु धारण करें सबसे पहले, आप उसके बाद ही उनसे कोई साधना लें सिद्धि के लिए। अन्यथा आप ऐसा ना करें कि आपने गुरु बनाया नहीं और आपने साधना शुरू कर दी, आपने सिद्धि प्राप्त के लिए आपने भगवान को भजना शुरू कर दिया, उनके मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा परेशान करेगी उस बीच में, साथ ही आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अगर आपको सबसे पहले अगर आपको यह जानना ज़रूरी है कि आपको पहले अपना गुरु धारण करना होगा। गुरु धारण करने के बाद ही आप भक्ति और भगताई लाइन में आगे बढ़े, यानी कि जो साधना आपको करनी है, साधना क्योंकि खिंचाव होता है शक्तियों का साधना के दौरान, और आपके पास नेगेटिव भी आती है और पॉजिटिव भी आती है। अगर आपके सर पे गुरु का हाथ होता है, गुरु की शक्ति आपके साथ होती है, तो वो जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं वो आपका बाल बाका नहीं कर सकती हैं। अगर आपके गुरु नहीं है, अगर आपने बिना गुरु के अगर आपने अनुष्ठान करके आपने 11 दिन 21 दिन की साधना शुरू कर दी, तो उसी बीच में नेगेटिव शक्तियाँ आपके ऊपर हावी हो जाएगी और आपको परेशान करना शुरू कर देगी। आप फिर सोचेंगे कि मैंने तो साधनाएं भी की है, मैंने सब कुछ किया है, परंतु मेरे कार्य क्यों नहीं हो पा रहे हैं, मुझे शक्ति क्यों नहीं प्राप्त हो पा रही है, मुझे सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त हो पा रही है। तो उसका कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो है गुरु। आपको गुरु सबसे पहले धारण करना है, उसके बाद ही आपको सिद्धि के लिए आगे बढ़ना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में सबसे पहले अगर कोई साधना शुरू की है, माला ही उसने अपने जीवन में पहली बार जाप करने के लिए पकड़ी है, तो उसको साधना में उसको सफलता नहीं मिलेगी, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। आपको सिर्फ इतना हो सकता है कि आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, आपको सपने के माध्यम से दर्शन हो सकते हैं, बस इतना ही आपको हो सकता है। मैं आपको एक वीडियो अलग से भी बना के दूंगा कि साधना आपकी सफल क्यों नहीं होती है, तो उस पर आपको एक अलग वीडियो आएगी। बाकी हम इस पे आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। अब मैं जैसे उदाहरण के लिए लूँ कि जैसे हम माता दुर्गा की अगर हम साधना करते हैं, माता दुर्गा की हम सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम उनके मंत्रों का अनुष्ठान उठाते हैं, 10 दिन 11 दिन 21 दिन जो भी आप
अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहे जितने दिन भी आप। पहली बात तो ये है कि आपको उनकी सेवा करनी है। साधना में होता है कि आप उस देवी देवता की आप सेवा करें, ताकि आपका जो उद्देश्य है, जो आपका उद्देश्य है वो साधना करने का, वो पूर्ण हो सके। हर किसी का उद्देश्य सेवा करते समय ये नहीं होता कि उनको सिद्धि ही प्राप्त हो। बहुत सारे लोग जन कल्याण के लिए भी आशीर्वाद मांगते हैं, तो कुछ लोग अपने लिए भी आशीर्वाद मांगते हैं, अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। तो जैसे कि यानी कि हम अगर माता दुर्गा की अगर हम कोई सेवा साधना उठाते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको माला का शुद्धिकरण करना है। गुरु आपका धारण किया होना चाहिए। गुरु के सानिध्य में ही आपको अगर मौका मिल जाए साधना करने का, तो उससे बढ़िया तो और कुछ भी नहीं है। अन्यथा आप गुरु से ही मंत्र लेकर आप वो साधना करें। तो आपको क्या करना है कि 11 दिन या 21 दिन जब भी आप करेंगे, तो उसमें आपको सबसे पहले है कि ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.25 साल भी कर सकते हैं। अगर आपको एक श्रेष्ठ साधक अपने आप को बनाना है, तो आप 1.25 साल करिए और फिर आप उसका चमत्कार देखिए क्या होता है आपके साथ। तो जो हम माता दुर्गा की अगर हम जब साधना करेंगे, तो माता का कोई भी आप दुर्गा का कोई भी आप उनका मंत्र उठा लीजिए, ओम दुम दुर्गाय नमः। तो इस मंत्र का आपको नित्य आपको जाप करना है। आपको एक सबसे पहले क्या करना है, आपको एक सब अपनी समय सारणी आपको निर्धारित करनी है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको समय सारणी आपकी निर्धारित होनी चाहिए। सुबह अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ जाते हैं, 3 बजे अगर आप उठ जाते हैं, तो आप 4 बजे आप मंत्र उच्चारण के लिए बैठ जाएं। 4 से 5, 6 बजे तक आप मंत्र उच्चारण करें। शाम के समय, रात के समय आप अपना टाइम निर्धारित कर लें कि आपको 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक आपको बैठना है। 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपको बैठना है। परंतु आप ध्यान रखें कि अगर आप जैसे आप अपने गृहस्थ जीवन में है, ठीक है, आप नौकरी करते हैं, आपका अपना व्यवसाय है, आपको डेली सुबह जल्दी जाना होता है, तो आप उससे पहले आप जल्दी उठिए। क्योंकि आप 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जितने दिन की आप साधना रखेंगे उतने दिन आपको नियम से उठना है। शराब, मांस, मदिरा का आपको इस तरीके का कोई भी आपको सेवन नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का आपका पालन रहना चाहिए। आपको अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप माता दुर्गा के मंत्र के अलावा दुर्गा सप्तशती आप पाठ कर सकते हैं। हर देवी देवता की जब आप पूजा पाठ आप साधना करेंगे, तो आप इसी तरीके से करेंगे। जैसे मैंने उदाहरण लिया था अभी माता दुर्गा का, तो आप किसी की भी हनुमान जी करते हैं, गुरु गोरखनाथ जी करते हैं, गुरु शंकर भगवान की करते हैं, या माता काली की करते हैं। तो इन सभी देवी देवताओं का एक स्पेशल दिन होता है। जैसे माता काली का शनिवार होता है, शिव शंकर भोलेनाथ का सोमवार होता है, बालाजी महाराज का मंगलवार होता है, शीतला माता का बुधवार होता है, हमारे पीर बाबा का, सईद बाबा का हमारा बृहस्पतिवार होता है, संतोषी माता का शुक्रवार होता है। तो आपको क्या करना है कि जिस भी देवता का जो वार आता है, उसी वार को आपको उनका भोग लगाना है। उनको आपको एक अलग से भोग बनाकर उनको भेंट करना है। और साथ ही हो सके तो उनके मंदिर में भी जाना है। आपको वहाँ पर बैठकर उनके सामने शीश झुकाना है और प्रार्थना करनी है कि जो आप पूजा पाठ साधना जो आप कर रहे हैं, उसमें वो आपको सफलता प्रदान करें। आप अपने मन में उस देवी देवता की आप अपनी तस्वीर एक देखते रहिए हमेशा। यानी कि जितना आप उस देवी देवता से अपना लगाव बनाएंगे, उतना ही वो आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। आपके सिद्धि प्राप्त करने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जितना लगाव आप देवी देवता से बनाते हैं। अगर आप गुरु के माध्यम से अगर साधना करते हैं, गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है या गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है, तो अगर आप गुरु के जितने प्रिय हो सके, आप अगर गुरु के जो उतने प्रिय होते हैं, तो आपको उनकी आपके गुरु की एक अलग ही महिमा आपके ऊपर देखने को मिलेगी। आपको गुरु की जो शक्तियाँ हैं वो ऑटोमेटिक आपके साथ चलने लगेगी। और ध्यान रहे, जो भी आप साधना जब शुरू करेंगे, जो भी पूजा पाठ आप शुरू करेंगे अपनी इस चीज़ के लिए, अपनी साधना, अपनी सिद्धि के लिए, तो आपको गणपति महाराज का विशेष आपको पूजन करना है। सबसे पहले गणेश भगवान सर्वप्रथम पूजनीय है, देवताओं के कुल के देव हैं, तो उनको सबसे पहले मनाना होता है अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी साधनाएं होती है जिनमें आप मंत्र उच्चारण के द्वारा आप उनकी सेवा साथ में करके आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। देखो भाई, सिद्धि प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी भक्ताई लाइन में अगर आप आगे चलना चाहते हैं, अगर आपको जन कल्याण करना है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों के कष्टों का निवारण करना है,
तो आपको सिद्धि प्राप्त करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। सिद्धि के बिना आप भगताई लाइन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो नॉर्मल व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने के लिए ना चले। आपको अगर जन कल्याण करना है, अगर आपको लोगों की सेवा करनी है, तो ही आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े और गुरु के सानिध्य में, गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश पर, अन्यथा सिद्धि आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो ऑलमोस्ट जितने भी डाउट थे, मेन है कि नियम, मेन है आपको गुरु धारण करना, आपको समय से आपको पूजा पाठ करना, समय से आपको मंत्र जाप करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, संकल्प लेना, जब भी कोई साधना आप शुरू करेंगे उससे पहले आप संकल्प लेंगे, उससे पहले अनुष्ठान उठाएंगे कि कितने दिन का आप कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर जब भी आप साधना करते हैं तो आपको अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा से एक बार देख लें, किस किस तरीके से मैंने बताया है। और आप अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप गुरु के माध्यम से ही करें, अन्यथा आप नॉर्मल ही पूजा पाठ करें। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए ओम शिव गोरख।